दोस्तों, अंदाज शायराना लेके आया हूं। कोई सुलह करा दे अब जिंदगी को उलझनों से। बड़ी तलब लगी है आज मुस्कुराने की। बड़ी तलब लगी है आज मुस्कुराने की। देखो दोस्तों, ये शायर शायद महीनों से मुस्कुराया ही नहीं, इसीलिए ये कहता है, इन सारी उलझनों से अब तो मैं तंग आ गया हूं। कोई इन उलझनों को सुलझाने की कोई तरकीब बताओ। दोस्तों, कभी कभी कुछ दिल जब टूट जाते हैं तो उन दिलों की हालत बिल्कुल ऐसे होती है, महीनों महीनों तक वो इंसान हंस नहीं सकता, मुस्कुरा कर किसी को मिल नहीं सकता, हंसी मजाक में शामिल नहीं हो सकता। चलो, आशा करेंगे हम में से किसी पे ऊपर ऐसी नौबत ना आए। बस हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, किसी को हंसाते रहेंगे। मुड़ते हैं आगे आज की अगली शायरी। कोई कहता है रिश्ते नशा बन जाते हैं, कोई कहता है रिश्ते सजा बन जाते हैं, पर सच तो यह है कि रिश्ते निभाओ सच्चे दिल से तो रिश्ते ही जीने की वजह बन जाते हैं, जीने की वजह बन जाते हैं। सही लगता है ना दोस्तों ये चीज आपको? बिल्कुल सही है। कुछ रिश्तों में नशा सा होता है, कुछ रिश्ते मानो कि ऐसे लगता है अरे यार ये रिश्ता निभाना तो बिल्कुल जिंदगी भर की सजा मिल गई हमें। लेकिन दोस्तों, सच तो एक ही बात है, रिश्ते निभाओ सच्चे दिल से तो रिश्ते ही जीने की वजह बन जाते हैं। कोई रिश्ता अगर आप सच्चे दिल से निभा रहे हो तो एक पल भर के लिए आप सोच के देखो कि क्या उस रिश्ते के बिना आपकी जिंदगी होगी? इस सवाल का जवाब आएगा बिल्कुल नहीं। क्योंकि जहां हम सच्चे दिल से रिश्ता निभाते रहते हैं, उस रिश्ते को बहुत बड़ी कीमत हमारे दिल की धड़कनें देती रहती है। एक तो उस रिश्ते की अहमियत अपने माता पिता के बाद उस रिश्ते की हम पूजा करते रहते हैं, और ऐसे आलम में हम तो बस सच्चे दिल से निभाते रहते हैं। और ये जो निभाने का तरीका है, यही तरीका तुम्हारे जीने की वजह भी बन जाता है। ये सारी चीजें कब होती है किसी को पता भी नहीं चलता। इसीलिए शायर कहता है, रिश्ते निभाओ सच्चे दिल से तो रिश्ते ही जीने की वजह बन जाते हैं, जीने की वजह बन जाते हैं। दोस्तों, आपके आसपास जो भी आपकी जीने की वजह बन गया है, ऐसा कोई रिश्ता है तो उसकी अहमियत अपने दिल से कभी भी कम मत करना। उस रिश्ते का सम्मान हमारे दिल में सदैव उतना ही चाहिए जितना आज है, वो मरते दम तक उतना ही रहना चाहिए। इस बात की जो फिक्र करता है वही सच्चे दिल से रिश्ता निभा सकता है। किसी के साथ कभी ऐसी बहस मत करो कि बहस तो जीत जाओ मगर रिश्ता हार जाओ। गालिब से उनके दोस्त ने कहा, सुना है जो शराब पीते हैं उनकी दुआ कबूल नहीं होती। और दोस्तों, गालिब ने जवाब दिया, जिन्हें शराब मिल गई उन्हें दुआ की जरूरत नहीं होती दोस्त, जिन्हें शराब मिल गई उन्हें दुआ की जरूरत नहीं होती दोस्त। देखो दोस्तों, शराब के ऊपर प्यार जताने का तरीका तो इन शायर लोगों का कुछ अलग ही होता है। पीने वाले को तो शराब बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन इन शायर लोगों में ये ताकत होती है, जो नहीं पीते हैं उन्हें भी शराब के बारे में, उनके भी दिल में कुछ प्यार उभर आए। ऐसी ही कुछ शायरी कितने सारे शायर लोगों ने लिख के रखी है, और बातों बातों में भी ये शराब की कुछ ऐसी तारीफ कर जाते हैं कि बस बार बार ये लोगों को सुनाने को जी करता है। देखो ये किस्सा क्या है। गालिब को एक दोस्त ने पूछा, क्या पूछ रहा है वो? सुना है जो शराब पीते हैं उनकी दुआ कबूल नहीं होती। तो गालिब साहब उसे जवाब देते हैं, जिन्हें शराब मिल गई उन्हें दुआ की जरूरत नहीं होती दोस्त, जिन्हें शराब मिल गई उन्हें दुआ की जरूरत नहीं होती। वो मुझे पूछती है, किस किस के ख्वाब देखते हो?
वो मुझे पूछती है किस किस के ख्वाब देखते हो, बेखबर जानती नहीं कि यादें उसकी सोने कहाँ देती है। क्या बात है, बेखबर जानती नहीं कि यादें उसकी सोने कहाँ देती है। अगर सो सकूंगा तो ही सपने देखूंगा ना, और अगर सपने देखूंगा तो ही बता सकूंगा कि मैंने किसको देखा है आज सपने में, कौन आया था मेरे ख्वाब में। और अगर ऐसा होता है तो तू बड़े हक के साथ पूछ सकती है। लेकिन ओ मेरी महबूबा, मैं तो इतना ही कहूंगा कि तू बिल्कुल बेखबर है। तुझे पता ही नहीं कि तुम्हारी ही यादें लेकर मैं तो बस सोने की कोशिश करता हूँ, और जब तुम्हारी यादें साथ होती है तो भला और कोई सपने में कैसे आ सकता है। ऐसा ही सवाल ये अपनी महबूबा को कर रहा है, अपने दिल का प्यार उसे दर्शा रहा है। और दोस्तों, सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत बिल्कुल ऐसे ही होती है। जब ये होती है तो दुनिया की और कोई भी चीज तुम्हें लुभा नहीं सकती, कोई और तुम्हारे सपने में आ भी नहीं सकता। यही तो सच्चाई है, और यही तो खासियत होती है एक सच्ची मोहब्बत की। ऐसा ही कुछ बयां किया है इस शायर ने। चलो, आशा करता हूँ आज की शायरी भी आपको बड़ा संतोष देगी, और आज के दिन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अलविदा दोस्तों।